हरे कृष्णा। आज नरसिम्हदेव का आविर्भाव दिवस नरसिम्ह चतुर्दशी है। तो नरसिम्ह चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर हम नरसिम्हदेव भगवान की कुछ लीलाएं, विशेष करके नरसिम्ह पुराण से हम चर्चा करेंगे। साधारण रूप से हम तो इस्कॉन में भागवतम से नरसिम्हदेव भगवान की लीलाएं सुनते हैं, पर नरसिम्ह पुराण में कुछ अधिक डिटेल में विस्तार से वो लीलाओं का वर्णन किया गया है। और भागवतम में जैसे लिखा है उसी प्रकार से नरसिम्ह पुराण में भी वही लिखा है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा और डिटेल्स में बताया गया है। और कुछ विशेष शिक्षाएं भी हम भगवान नरसिम्हदेव से हम ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो ये सत्ययुग में हम सब जानते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु जैसे वो पूरा स्वर्गलोक को आक्रमण कर लेते हैं और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके और तीनों लोकों में आधिपत्य अपना जमा देते हैं। और ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी देवताएं, ऋषि मुनि सभी उनसे भयभीत थे, उनके अधीन में थे। और जब हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से अपना शक्ति जमा दिया, तो इस बीच में एक कहानी ऐसा हुआ, कैसे प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ उसके बारे में। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया और तपस्या कर रहे थे, उसी समय पर ब्रह्मा जी नारद जी को बुलाते हैं। नारद जी को बुलाकर बोलते हैं कि ये हिरण्यकशिपु तो मेरे लिए तपस्या कर रहा है, फिर मुझे उनके लिए वर तो देना पड़ेगा, अभी इसके लिए क्या उपाय है। तो नारद जी ने बताया कि चिंता मत करिए पिताजी, हमारे पास कुछ उसके लिए अच्छे ट्रिक्स हैं, क्या करना है। तो ये कहते हुए नारद मुनि उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं, और उनके साथ पर्वत मुनि भी जाते हैं। जाकर वो दोनों पक्षियों का रूप ले लेते हैं, चिड़िया का रूप ले लेते हैं, और पक्षियों के रूप में निरंतर भगवान का नाम बोलने लगते हैं दोनों चिड़िया। और जब वो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो हिरण्यकशिपु के कान में जाता है, और हिरण्यकशिपु का जो ध्यान है वो भंग हो जाता है, जो तपस्या कर रहे थे वो भंग हो जाता है। और वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि यानी भगवान विष्णु का नाम उनके कान में जा रहा है उसके लिए। तो फिर वो अपने तपस्या से निकल के अपने महल में आ जाते हैं, और उसी समय पर अपनी पत्नी कयाधु को बोलते हैं कि कैसे उनका तपस्या भंग हो गया, और उसके कारण वो छोड़कर आ गए। तो कयाधु ने कहा कि आपका तपस्या पूरा हो गया क्या, आपको वर मिल गया क्या? बोले नहीं, ऐसा नहीं मिला, अभी तो बीच में मैं आ गया। और उसी समय कयाधु के साथ उनका संपर्क होता है, और उस समय पर जब कयाधु के साथ वो मिलन कर रहे थे, उसी समय पर वो जो चिड़िया का जो आवाज़ है, भगवान का नाम जो चिड़िया बोल रही थी, वो नाम उनको याद आया कि चिड़िया कैसे भगवान का नाम ले रहा है। वो स्मरण करते हुए उसी समय पर कयाधु के साथ उनका संपर्क होता है, और उस संपर्क के माध्यम से प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में जाते हैं। यानी प्रहलाद महाराज कंसीव हुए उसी समय पर हिरण्यकशिपु यानी भगवान के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो नारद मुनि ने जो चिड़िया का रूप में भगवान का नाम लिया था उसको वो सुन रहे थे, उसको वो स्मरण कर रहे थे। तो इस प्रकार से जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, तो उन्हीं के साथ प्रहलाद महाराज के रूप में उनका जो वध है, यानी हिरण्यकशिपु का जो वध है, उसका उपाय भी प्रहलाद महाराज ही थे। तो तब फिर वो ब्रह्मा जी फिर आकर उनको वर देते हैं। तो उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद हिरण्यकशिपु उनको बुलाते हैं और अपने गोदी में बिठाते हैं।
बिठाते हैं और बोलते हैं कि आपने गुरुकुल में क्या सीखा। उससे पहले उनको गुरुकुल भेजा जाता है। षंड और अमर्क ये दोनों शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, तो उनके गुरुकुल में प्रहलाद महाराज को भेजते हैं और वहाँ पर प्रहलाद महाराज को शिक्षा दिया जाता है। और उनको जब वापस घर बुलाते हैं तो तब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अपने गोदी में बिठाते हैं, अपने पुत्र है तो प्रेम से उनका जो सर है उस पर उसको सूंघते हैं, यानी उनको अपना प्रेम व्यक्त करते हैं और फिर पूछते हैं, बेटा आपने गुरुकुल में जो भी सीखा है उसमें सबसे अच्छा क्या सीखा। तो तब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सबसे अच्छा ये सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। यह भागवत से, श्रीमद् भागवतम से श्लोक है। बोलते हैं 9 प्रकार का भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। ये भगवान विष्णु के प्रति हमें करना चाहिए। और क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम, यही सबसे अच्छा चीज़ है जो मैंने सीखा। जब उनके पिताजी पूछ रहे थे कि सबसे अच्छा क्या सीखा, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं क्या बोलूँ, मैं किस चीज़ के बारे में बोलूँ। तो फिर उन्होंने सोचा जो सच है वही बताऊँगा। तो ये सुनकर हिरण्यकशिपु तो हंस लेते हैं, बोलते हैं ये तो छोटा बच्चा है, ये तो कुछ जानता नहीं है। फिर उनके गुरुओं को पूछते हैं कि आपने क्या ये सब सिखाया उनको। तो षंडव और अमर्क बोलते हैं बिल्कुल नहीं भैया, हम क्यों सिखाएंगे। तो फिर बोले हो सकता है कोई वैष्णव छद्म वेश में आपके आश्रम में प्रवेश कर रहे हों और वो ये सब उनको सिखा रहे हों, तो इसलिए आप उनको सुरक्षा प्रदान करिए और अच्छे से फिर से सिखाइए। फिर दोबारा उनको ले जाते हैं और इस बार फिर से उनको अलग अलग शिक्षाएं विद्याएं उनको बताते हैं, सिखाते हैं। और उसके पश्चात भी फिर प्रहलाद महाराज को जब बुलाते हैं उनके पिताजी हिरण्यकशिपु, फिर पूछते हैं वही प्रश्न कि क्या सीखा आपने। तो फिर से प्रहलाद महाराज फिर वही कहते हैं कि मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानां अदान्तगोभिर्विसतां तमिस्रं पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाः। और उसके अलावा कुछ श्लोक और हैं, बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत के अंदर। वो बोलते हैं कि नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु, यानी साधारण रूप से जो लोग हैं वो ये नहीं जानते कि उनका सबसे अच्छा जो भलाई जो है, व्यक्ति का अपना भलाई सबसे ज़्यादा किस में है, भगवान विष्णु में ही है। भगवान विष्णु की भक्ति करने में ही सबसे ज़्यादा भलाई है, लेकिन लोग इसको जानते नहीं। दुराशया ये बहिरर्थ मानेना, हमेशा बहिरर्थ मानने यानी बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। पैसे इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, बहिरर्थ मानेना। अपना घर, अपना बार, अपने परिवार, इसी में सुख समझते हैं। और अंधा यथांधे रूपनीयमाणा से एक अंधे व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को ले जाता है, दोनों गड्ढे में गिरते हैं। उसी प्रकार से लोग हैं। एक व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं जानता वो दूसरों को मार्गदर्शन दे रहा है। तेपि सतंत्र्याम उरुदाम निबद्धा, यानी भगवान के जो तंत्री यानी जो गुण है, रस्सी यानी तो 3 गुण हैं। और उरुदामनी बहुत बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रांग, बहुत बलशाली जो रस्सियां हैं, ये 3 गुण हैं, उससे बंधे हुए। फिर बोलते हैं नैषामतिस्तावरुक्रमांघ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीतया। जब तक महीयसां महान वैष्णवों का चरण धूल जब तक सर पे नहीं लेते हैं तब तक भगवान के प्रति भक्ति नहीं आ सकती। फिर बोलते हैं मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा,
भगवान की भक्ति कैसे नहीं आ सकता है? अपने खुद के दिमाग से भगवान की भक्ति नहीं आ सकती, या कोई दोस्त बताने से या कोई और व्यक्ति से सुनने से नहीं आता। मिथो अभिपद्येता, मिथो यानी सबको मिलके ग्रुप में चर्चा करने से, और अदांत गोभिर विशताम तमेसम, जब तक आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है और जब तक आप चर्वित चर्वणानाम यानी जो चबाया हुआ चीज़ को चबाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कब गन्ना चबाते हैं तो उसमें रस निकलता है, लेकिन गन्ना चबाने के बाद आप थूक दिए उसको, फिर उसको अगर आप दोबारा उठाकर फिर चबाने लगते हैं तो इतना रस नहीं निकलता, थोड़ा बहुत निकलता है। लेकिन मान लीजिए उसको दोबारा थूक के फिर तीसरी बार चौथी बार उसको चबाएंगे तो उसमें क्या रस निकलेगा? सिर्फ दांत दर्द करेंगे। उसी प्रकार से वही जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब बार बार हम उसमें जा रहे हैं, बार बार जो सेक्स लाइफ यानी मैथुन जीवन बार बार उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या रस है? बार बार एंजॉय करने के बाद उसमें कोई रस नहीं बचता। तो ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार से भक्त नहीं बन सकता है जब तक भौतिक जीवन से हमें विरक्त नहीं होंगे। और बोले इसके लिए एक ही तरीका क्या है? महीयसाम पादरजोभिषेकम, यानी महान वैष्णव भक्तों के चरण धूल से हमें खुद को अभिषेक करना होगा। जब तक निष्किंचन भक्त यानी महान वैष्णव भक्त जिनको भगवान के अलावा और कोई आश्रय नहीं है, भगवान के अलावा जिनको कोई और आश्रय नहीं है, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भक्त हैं, वैसे भक्तों का चरण धूल जब तक अपने सर पर नहीं लेते हैं तब तक हम भगवान का भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी उपाय से। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं अदांत गोभिर, जिनके इंद्रियां वश में नहीं है वो तो तमोगुण में जाएंगे। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मेरे इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, और ये तुम 5 साल के हो लेकिन तुम्हारे इंद्रिय कंट्रोल में है। तब बहुत गुस्से में प्रहलाद महाराज को अपने गोद से नीचे फेंक देते हैं और वहाँ जो सैनिक हैं उनको आज्ञा देते हैं कि इनको पकड़ो और इनको मार डालो। और उदाहरण देते हैं जैसे हमारा शरीर में कैंसर या गैंग्रीन बोलते हैं, एक बीमारी होता है, वो पूरा शरीर में फैलता है। अगर कोई हाथ में या पैर में कहीं पे भी वो हो गया तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको काटना पड़ता है। शरीर का हमारा ही अंग है लेकिन उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको नहीं काटेंगे तो पूरा शरीर को ही खराब कर देगा। तो बोले मेरे पुत्र है प्रहलाद, लेकिन ये उसी प्रकार का बीमारी जैसा है, अगर इसको नहीं काटेंगे तो पूरा वंश को ही नाश करेगा, इसलिए इसको तुरंत वध कर दो, ऐसा आज्ञा देते हैं। तो सभी जो सैनिक हैं वहाँ आकर उनको मारने का कोशिश करते हैं, पर जो भी उन्होंने अस्त्र फेंका प्रहलाद महाराज के ऊपर, वो अस्त्र से सब वापस आ जाते हैं, उन्हीं के ऊपर लग जाते हैं, उन्हीं को लग जाते हैं। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद तरह तरह के उपाय से उनको मारने का कोशिश करते हैं। और एक सांपों को बुलाते हैं, यानी सपेरे को बुलाते हैं, और सपेरे जिसके पास बहुत विषैले बहुत खतरनाक सांप हैं, उन सबको बुलाकर, और ऐसे ऐसे सांप हैं जिसका कालाकूट विष है, जो हाथियों को, हजारों हाथियों को भी मार सकता है। इतना खतरनाक जहर वाले बड़े खतरनाक सांपों को बुलाते हैं और उनसे डसवाते हैं। और वो सांप सब आकर प्रहलाद महाराज को डसते हैं, लेकिन डसने के बाद उनके सारे दांतें टूट जाते हैं। जो सांपों के जो दांतें होते हैं जिससे वो डसते हैं, तो सारे दांतें टूट जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता। और फिर हिरण्यकशिपु सोचने लगते हैं इनको कैसे मारें। और एक रात को क्या होता है, जब रात को वो सो रहे होते हैं, उस समय पर उनको कहीं से भगवान का नाम, भगवान विष्णु का नाम, राम का नाम सुनाई देता है। तो प्रहलाद महाराज तो वो उठ के देखते हैं हिरण्यकशिपु, ये कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो देखते हैं ये आवाज़ आ रहा है प्रहलाद से।
तो तब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनके सैनिकों को बोलते हैं कि इनको तुरंत वध कर दो, इनको एक काम करो। तो बताते हैं सबसे पहले हिरण्यकशिपु नागपाश से उनको बांध देते हैं, प्रहलाद महाराज को बांध देते हैं। नागपाश यानी उससे एक रस्सी जैसा होता है नागों का, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो नागपाश से बांध के फिर उनके सैनिकों को आदेश देते हैं कि समुद्र के बीच में उनको फेंक दिया जाए। समुद्र के बीच समुद्र में फेंक के उसके ऊपर एक पहाड़ को रख दिया जाए, एक पर्वत को रख दिया जाए, यानी पर्वत का वजन से वो नीचे जाएगा और समुद्र के गर्भ में जाके वहाँ पर दब जाएगा और मर जाएगा। ऐसा उनका प्लान था। तो एक पहाड़ उनके ऊपर रख दिया गया और वही पहाड़ है सिंहाचलम। अभी भी आप दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नाम का शहर है, उस शहर उसी में एक जगह है, उसका नाम सिंहाचलम, यानी एक पर्वत है, उसका पर्वत का नाम सिंहाचलम है। और वो पर्वत को उनके ऊपर डाला गया। लेकिन जब वो समुद्र में गए, वो तो बेहोश थे प्रहलाद महाराज। असल में वो बेहोश नहीं थे, वो ध्यान में थे, भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बेहोश थे लेकिन ध्यान में थे। तो वरुण देव जो समुद्र में रहते हैं वो देखते हैं कि प्रहलाद महाराज हमारे पास आए हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज को मतलब वहाँ से निकालते हैं और उनको समुद्र के तट में बाहर छोड़ देते हैं। और बहुत नम्रता से प्रहलाद महाराज को प्रार्थना करते हैं वरुण देव कि आप कृपया करके आंख खोलिए इस तरह से। तो तब वरुण देव का कहने से उनका ध्यान से वो बाहर आते हैं प्रहलाद महाराज। और उसके बाद जो गरुड़ जी हैं, भगवान विष्णु के जो वाहन हैं, गरुड़ जी वहाँ आकर उनके जो नागपाश है उसको काट देते हैं, उसको टुकड़े कर देते हैं। और काटने के बाद फिर वो प्रहलाद महाराज फ्री हो जाते हैं। तो तब वो भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु स्वयं दर्शन देकर, नरसिंह पुराण के अनुसार उसी समय पर समुद्र के तट में जहाँ प्रहलाद महाराज बैठे थे, तब भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं। और तब प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं कि मैं वो रूप आपका देखना चाहता हूँ जो जिस रूप में आपने मेरे जो बड़े पापा हैं, यानी बड़े पापा नहीं, उनके पिताजी के जो भाई है, छोटा भाई, यानी हिरण्याक्ष का वध जिस रूप में किया, वराह अवतार के रूप में हमने सुना है कि आपने हिरण्याक्ष का वध किया, वो रूप में देखना चाहता। तो तब भगवान विष्णु उनको वो वराह अवतार का जो रूप है वो दिखाते हैं। और वही विग्रह आज भी आप सिंहाचलम जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसा रूप है जिसको वराह नरसिम्हा, उसमें एक ही रूप में वराह भी है और नरसिंह भी है। तो वो साल भर चंदन में रहता है, साल भर चंदन में रहता है, सिर्फ कुछ दिन वो चंदन से बाहर निकलते हैं, सिंहाचलम में दर्शन देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर प्रहलाद महाराज चल के फिर अपने महल में चले जाते हैं। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनको कि कुछ भी नहीं हुआ, कैसे कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद तरह तरह के उपाय से उनको मारने का कोशिश करते हैं, जहर पिलाते हैं, आग में डाल देते हैं, हाथियों से कुचलवाने का कोशिश करते हैं, तरह तरह के उपायों से उनका वध का कोशिश करता है, लेकिन सब विफल हो जाते हैं क्योंकि भगवान को बचाते हैं। पहाड़ों के ऊपर से फिकवाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है। तो एक दिन क्या होता है, फिर हिरण्यकशिपु सोचते हैं कि मैं खुद अपने हाथों से वध करूँगा। उससे पहले हिरण्यकशिपु के पास एक भगवान शिव जी से दिया हुआ एक तलवार था, उसको बोलते चंद्रहास। चंद्रहास उनने कैसे प्राप्त किया, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी को प्रसन्न करके हिरण्यकशिपु ये चंद्रहास नाम का जो तलवार है उसको प्राप्त करते हैं। तो ये चंद्रहास तो शिव जी का तलवार है, तो इसलिए उससे कोई बच नहीं सकता। तो वो सोचते हैं कि
आज इस तलवार से मैं प्रहलाद का वध कर दूंगा। उससे पहले प्रहलाद से पूछते हैं कि जिस हरि के बारे में आप बात करते हो वो हरि कहाँ है? तो बोलते हैं वो तो सभी जगह है। अगर ये सच है कि सभी जगह है तो फिर वो एक पिलर जो खंभा है उसको दिखाते हैं, क्या इस खंभे में है? वो बोलते हैं अवश्य है, और उस चंद्रहास तलवार के साथ उस खंभे को के ऊपर प्रहार करते हैं और तब वो टूटता है और उसके अंदर से बहुत भयंकर आवाज, गर्जना सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड जल जाए। और उसके बाद फिर वो अंदर से नरसिंहदेव भगवान प्रकट होते हैं, एक आधा शेर और आधा इंसान जैसा। उनका सर तो शेर का है, बहुत भयंकर लाल लाल आंखें हैं। उनकी गर्जना सुनकर सभी जानवर भाग जाते हैं। विशेष करके ऐसा बताते हैं कि 8 हाथी होते हैं जो 8 दिक में होते हैं, यानी 8 जो डायरेक्शंस हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, ऐसा जो 8 जो दिशाएं होते हैं, 8 दिशाओं में 8 यानी एक हाथी होता है, उसको दिग्गज बोलते हैं। 8 दिग्गज भी डर के भाग जाते हैं उनके गर्जना सुनकर। इतना भयंकर गर्जना है और उनके नाखून इतने शक्तिशाली हैं। उसके बारे में आगे बताऊंगा 1 मिनट में। तो इसमें इस बीच में क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे वो बाहर आते हैं तो हिरण्यकशिपु के जो सैनिक हैं वो सब उनके ऊपर प्रहार करते हैं और उन सारे सैनिकों को मार डालते हैं नरसिंहदेव भगवान। और उसके बाद हिरण्यकशिपु 85,000 सैनिकों का एक दूसरा ग्रुप को भेजते हैं, तो उनका भी वध कर देते हैं नरसिंहदेव। फिर उसके बाद एक तीसरा ग्रुप भेजते हैं, इसमें लाखों करोड़ों लाखों की संख्या में सैनिकों को भेजते हैं और उन सभी सैनिकों को भी भगवान नरसिंहदेव वध कर देते हैं। तो उसके बाद वो समझते हैं कि मुझे खुद ही मारना होगा। फिर उसके बाद वो अपना चंद्रहास तलवार लेकर प्रहार करते हैं, लेकिन फिर नरसिंहदेव भगवान को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद उनके तरह तरह के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर डालते हैं और कोई भी अस्त्र शस्त्र का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद मंत्र युद्ध होता है, ऐसा बोलते हैं, मंत्रों के साथ युद्ध होता है। सबसे पहले हिरण्यकशिपु मंत्र बोलते हैं, फिर उस तरह से, लेकिन वो कोई मंत्रों का भी प्रभाव भगवान नरसिंहदेव के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से वो तरह तरह के चीजें वो उनके ऊपर फेंक रहे हैं। और अंत में क्या होता है, जैसे सूर्यास्त होने वाला होता है तो सभी देवताएं भी प्रार्थना करते हैं कि अभी सूर्यास्त होने वाला है, मार दीजिए। और जैसे ब्रह्मा जी ने वर दिया कि दिन में भी नहीं मर सकते हैं, रात में भी नहीं मर सकते हैं, तो उनको सूर्यास्त के समय पर, संध्या समय पर मारना हो। तो फिर नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकशिपु को उठाते हैं और दरवाजे के पास वो बैठ जाते हैं और अपनी जो जांघें हैं उसके ऊपर उनको रखते हैं और अपने नाखून से उनका जो सीना है वो फाड़ देते हैं। लेकिन वो नाखून तब, जैसे उनका सीना फाड़ रहे थे भगवान नरसिंहदेव, उस समय पर हिरण्यकशिपु कहते हैं कि ये मेरा जो सीना है ना, इस सीने के ऊपर ऐरावत ने भी आक्रमण किया और ऐरावत के दांत टूट गए। और मेरे सीना इतना पावरफुल है कि जहाँ तक शिव जी का एक एक्स है, एक्स यानी जो कुल्हाड़ी, शिव जी का कुल्हाड़ी है, वो भी इसके ऊपर फेंका गया, लेकिन उससे भी मुझे, मेरे छाती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये जो नाखून है ये मेरे छाती को फाड़ दे रहे हैं। तो तब जैसे उनका वध हो जाता है तो उनके आते जो हैं पेट के अंदर से वो निकालते हैं और वो माला के रूप में डाल देते हैं। वैष्णव आचार्य समझाते हैं ऐसा क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि
उनके शरीर से एक प्रहलाद निकला, तो उनको भगवान सोचते हैं कि और भी कोई प्रहलाद होंगे, और भी कोई शुद्ध भक्त होंगे इसके अंदर। ऐसे सोचकर वो आते अपने गले में डाल देते हैं। और उसके बाद फिर वो उनकी शक्ति से क्या होता है, हिरण्यकशिपु का जो शरीर है वो एकदम चूर चूर हो जाता है, यानी भस्म हो जाता है। फिर नरसिंहदेव भगवान जाकर हिरण्यकशिपु के सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं। और उनके सिंहासन के ऊपर क्यों बैठे हैं उसके बारे में मैंने पिछले बार व्याख्या किया था, क्योंकि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु तो उनके पहले उनके भक्त थे, यानी उनके जो वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। तो इसलिए उनका जो सेवा है, उनकी जो भक्ति है, भगवान भूले नहीं, और अभी भी उनका सेवा लेना चाह रहे थे, इसलिए उनके सिंहासन पर वो बैठ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, प्रहलाद महाराज उनको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले तो सभी देवताएं आकर उनको प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी देवताएं और ऋषि मुनि सब प्रकार के लोग। लेकिन उन सारे प्रार्थनाओं से उनका क्रोध शांत नहीं होता। तो तब ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को ही बोलते हैं कि आप जाकर उनको प्रार्थनाएं करो। तो तब प्रहलाद महाराज का प्रार्थनाएं सुनते हैं, बहुत सुंदर। हमने पिछले 3-4 दिन से वही चर्चा कर रहे थे। तो तब नरसिंहदेव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और नरसिंह पुराण में ये लिखा गया है कि जो भी ये लीला कथा सुनता है उनको बहुत सारे फल हैं, लेकिन एक विशेष फल ये भी है कि आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, उनके संग में रहने से भी वो प्रभावित नहीं होंगे। यानी आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का संग से हम प्रभावित नहीं होंगे ये लीला सुनने से। और ख़त्म करने से पहले मैं 2-3 छोटी और लीलाएं कहना चाहता हूँ। जहाँ पर शिवजी हैं, शिवजी का शिवलिंग या कोई भी शिवजी का स्वरूप है, उनको जब वैष्णव पूजा करते हैं तो उनको भी हम नरसिंहदेव भगवान के रूप में पूजा करते हैं। तो इसके लिए एक पुराण में एक ऐसा कहानी आता है कि एक वैष्णव थे, वैष्णव भक्त थे। वो एक गांव में जाते हैं और उस गांव में जब जाते हैं और वहाँ बैठे ध्यान कर रहे होते हैं। और उस समय पर उस गांव का जो मुखिया है, उनका बेटा जो है, यानी राजकुमार आप कह सकते हो, गांव का राजा है और राजा का जो बेटा राजकुमार है। तो राजकुमार वहाँ आता है और इस साधु को देखता है, पूछता है आप कहाँ से आए? तो साधु कहते हैं कि मैं फलाना जगह से आया हूँ। तो वो राजकुमार कहता है कि हमारे गांव में एक शिवजी का मंदिर है, और शिवजी का जो मंदिर है उसमें एक शिवलिंग है और उसको पूजा हम करते हैं रोज़। लेकिन आज जो पुजारी है उनका बहुत सर दर्द हो रहा है, इसलिए वो पुजारी आ नहीं पाया, यानी सेवा नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप शिवजी का पूजा करें। तो जो वैष्णव है, इसलिए उन्होंने बोला देखिए हम तो वैष्णव हैं, हम शिवजी की पूजा नहीं करते, हम विष्णु का ही सिर्फ पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते, ऐसा बोला। तो तब तुरंत ये जो राजकुमार है उन्होंने अपना तलवार निकाला और उनको वध करने के लिए तलवार उठा दिया कि मार डालूंगा, अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो हम आपको वध कर देंगे। तो तब वो वैष्णव थोड़ा बुद्धिमान थे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं कर देता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। फिर वो वहाँ जाने के बाद फिर वो सोचे कि हम यहाँ पर शिवजी हैं, शिवजी तो तमोगुण के अधिदेव हैं, तमोगुण की देवता हैं शिवजी। और भगवान विष्णु का जो नरसिंहदेव का जो रूप है वो भी यानी क्रोध में है, यानी उग्र है। और ये जो क्रोध तो तमोगुण में है, तो भगवान विष्णु का क्रोध लेकिन तमोगुण में नहीं है, लेकिन उस तमोगुण के जो क्रोध है उसको वो धारण किए हुए हैं भगवान नरसिंहदेव। तो इसलिए तो मैं शिवजी की जगह नरसिंहदेव को प्रार्थना करूँगा। तो ऐसा करके जैसे वो नरसिंह मंत्र बोल रहे थे, शिवजी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर फूल डाल रहे हैं, लेकिन जो मंत्र बोल रहे हो तो नरसिंह मंत्र है।
और ये जो राजकुमार है वो भी सुन रहा था कि ये नरसिंह मंत्र बोल रहे हैं। तब वो फिर से तलवार उठाता है उनको मारने के लिए, और तब वो जो लिंग है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के अंदर से नरसिंहदेव प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु तो सभी के हृदय में है, शिव जी के भी हृदय में है, तो फिर वो नरसिंह के रूप में वो जो शिवलिंग है वो टूट जाता है, उसके अंदर से नरसिंहदेव प्रकट हो जाते हैं और वो इस राजकुमार को वध कर मार डालते हैं। और ये जो शिवलिंग है इसको लिंग स्फोट शिव बोलते हैं, लिंग स्फोट। और ये जो लिंग स्फोट है वो आज भी है, हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो लीला है इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो शिव जी के पूजा जब वैष्णव करते हैं तो नरसिंहदेव के रूप में करते हैं। और भी नरसिंहदेव के कई सारे लीलाएं हैं। और हम सोच सकते हैं कि ये जो लीला कहानी है ये तो बहुत पुराने हैं, लेकिन आजकल भी क्या इसका कुछ प्रभाव है? तो इसका जवाब यह है कि हाँ, आज भी अगर कोई सच्चे दिल से नरसिंहदेव भगवान का प्रार्थना करते हैं तो वो सभी भक्ति के विघ्न भी विनाश करते हैं। और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं जो कर्मकांडी लोग हैं, जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, वो लोग सबसे पहले कोई भी पूजा शुरू करने से पहले किसका पूजा करते हैं? गणेश जी का पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा से कोई भी पूजा अनुष्ठान गणेश जी की पूजा से शुरू होती है। लेकिन जो वैष्णव है वो गणेश जी का पूजा नहीं करते हैं। गणेश जी का काम है विघ्नों का नाश करना, और ये जो विघ्नों का नाश करने वाला जो काम है वो भक्तों के लिए नरसिंहदेव करते हैं। विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि जो गणेश जी हैं, गणेश जी अपने जो दंत हैं उसके ऊपर, यानी उनके मस्तक के ऊपर नरसिंहदेव भगवान के चरण धारण किए, और नरसिंहदेव भगवान की कृपा से ही वो सभी विघ्नों का नाश करने में सक्षम होते। इसलिए वैष्णव जो है वो नरसिंहदेव भगवान को उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और इस्कॉन में भी जब बहुत सारे आतताइयों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने लगा और प्रचार में बहुत सारी बाधाएं आने लगे, तब प्रभुपाद जी ने बताया कि हम नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। और तब से ही इस्कॉन में भी नरसिंहदेव भगवान की नरसिंह आरती रोज़ गाने का जो प्रथा है वो तब से प्रभुपाद जी के कहने से शुरू हुआ। और आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे भक्तों को नरसिंहदेव भगवान रक्षा करते हैं। ऐसे कई कहानियाँ हैं। जैसे बताया गया है कि साउथ अमेरिका में एक जगह है अर्जेंटीना, वहाँ पर कुछ भक्त थे और वहाँ पर वो जंगल के बीच में रहते थे, और अचानक एक दिन क्या हुआ, जंगल का आग लगने लगा। और वो जो आग, इतना बड़ा आग था, 20 फुट ऊंचे उसके आग के जो फ्लेम्स हैं 20 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे, और चारों तरफ घेरे गए, चारों तरफ आग लग गया, और आग उन्हीं की तरफ आ रहा है। तो इतना बड़ा आगे कोई रास्ता ही नहीं है बचने का। फिर वो नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना की। फिर क्या हुआ, अचानक एक हवा आई और वो हवा वो आग को दूसरी दिशा में ले गई और वो लोग बच गए। और भी कई सारे ऐसा बहुत सारे अद्भुत लीलाएं हैं। मायापुर में नरसिंहदेव भगवान है, उनके भी बहुत सारे लीलाएं जननिवास प्रभु और पंकजांघ्रि प्रभु कहते हैं। तो मुख्य रूप से नरसिंहदेव भगवान क्या करते हैं, हमारे भक्ति के जो विघ्न हैं उनको नाश करते हैं। भक्ति में जो भी विघ्न हैं, जो भी समस्याएं हैं, वैसे शरीर का भी रक्षा करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारी भक्ति का रक्षा करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कई सारे लीलाएं हैं। जैसे मायापुर के जो नरसिंहदेव भगवान हैं, उनके लीलाओं में कई ऐसे कहानियां हैं कि ऐसे ऐसे बीमारियां जब भक्तों को जब हो जाते हैं, एक भक्त के हेपेटाइटिस सी हो गया था और उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, और उसको वो भी लेवल 3 में चला गया था, यानी जो थर्ड डिग्री में चला गया था, और सभी डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसका कोई उपाय नहीं है, मरना ही गारंटी है, इसको कोई उपाय भी नहीं। और वो जो डिवोटी जो भक्त हैं उनको जो हुआ है,
वो कहती हैं कि ये तो हेपेटाइटिस सी का भी कई स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है उसमें 2 स्ट्रेन है ऐसे बताते हैं ना, एक खतरनाक है और एक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ज़्यादा खतरनाक वाला स्ट्रेन उनको मिला था जिसका कोई इलाज ही नहीं था। फिर वो नरसिम्हदेव भगवान को प्रार्थना किए तो उनका अभी सब एकदम ठीक हो गया। कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने बोला तो बिल्कुल फुल्ली क्योर हो गया वहाँ। ये तो मेडिकल मिरेकल। इस तरह का तो बहुत सारे लीलाएँ हैं, लेकिन हम भगवान नरसिम्हदेव को इसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमारा कोई बीमारी ठीक कर दो या हमारा शरीर को स्वस्थ कर दो या कोई भौतिक बाधाओं को। वो तो कर्मकांडी करते हैं, जो देवी देवताओं को उपासक वो करते हैं। लेकिन हम नरसिम्हदेव भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी भक्ति के मार्ग में, शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो भी अवरोध हैं, जो भी हमें रास्ते से भटकाने वाले चीज़ें हैं या हमें प्रोग्रेस करने से जो भी रोकते हैं, उन सब चीज़ों को निवारण करके हमें आपके शुद्ध भक्ति प्रदान करें, ताकि श्रील प्रभुपाद जी और गुरु परंपरा समस्त वैष्णव और भगवान के प्रसन्नता के लिए हम शुद्ध भक्ति में हमेशा लगे रहें। यही प्रार्थना हमें नरसिम्हदेव भगवान को करना चाहिए। और आज का दिन ये प्रार्थना अगर हम करेंगे तो भगवान की कृपा से हम भक्ति में बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। तो यही नरसिम्हदेव भगवान का लीला संक्षिप्त में हमने बताया। इसको विस्तार से पढ़ने के लिए भागवत में पढ़िएगा और आज ज़्यादा से ज़्यादा जप और भक्ति की एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नरसिम्हदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।